ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 9 और 10। श्लोक संख्या 9 इस प्रकार है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। वैसे अभी तक जितने श्लोक पढ़ा गया ये सबसे कठिन है पढ़ने में। इसको संधि विच्छेद बिना किए हमने मन में सब संधि विच्छेद कर करके उसको पढ़ा है, एक एक शब्द को, तो कठिन है। केवल कविम को छोड़कर सारे शब्द एक साथ हैं। पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयांसम अनुस्मरेद्यः, लास्ट में है कविम को छोड़ करके पहले लाइन में। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करे। और किस रूप में ध्यान करे? कि परम पुरुष परमेश्वर भगवान कृष्ण, मैं या परम पुरुष परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ, कृष्ण ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर ही कृष्ण हैं। मेरा ध्यान किस तरह से करें? सर्वज्ञ समझे मुझे। मनुष्य को चाहिए कि मुझे सर्वज्ञ, सब कुछ मैं जानने वाला हूँ, पूरा अंतर्यामी बहिर्यामी सब कुछ हूँ मैं। भूतकाल की बात जानता हूँ, वर्तमान काल की बात जानता हूँ, आगे क्या होने वाला वो भी जानता हूँ, सब जानता हूँ। पुरातन, मैं पुरातन हूँ, सबसे प्राचीन हूँ, मुझसे पहले कोई नहीं है, मैं हमेशा रहता हूँ, सबसे पुराना मैं हूँ, पुराण हूँ, पुरातम, पुराण मतलब पुरातन, प्राचीन एकदम, सबसे पहले। नियंता, मैं सभी भौतिक सृष्टि को, सब कुछ को मैं ही उसका नियंता हूँ, उसको नियंत्रण में रखता हूँ। भौतिक संचालन, प्रकृति का संचालन सब मैं ही करता हूँ। लघुतम से भी लघुतर हूँ, लघुतम से भी। अणोः अणीयांसम आया है, अभी बताएंगे हम। अणोः अणीयांसम, अणोः मतलब सबसे अणु जो छोटा होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है, लेकिन उससे भी छोटा, मुझे उस अणु से भी छोटा समझो। मेरा आकार कितना समझो? अणु से भी छोटा। और विराट स्वरूप भी, पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, ये कहने का उनका अर्थ है। प्रत्येक का पालन करता हूँ मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही पालक हूँ सबका। और समस्त बुद्धि, भौतिक बुद्धि से परे हूँ मैं। ये भौतिक, जो भौतिक बुद्धि है, भौतिकवादी चीज़ें हैं, प्रकृति से युक्त जो चीज़ें हैं, जो दिख रहा है दृश्य जगत, मैं उससे परे हूँ। और अचिंत्य रूपम, अचिंत्य हूँ मैं, मतलब मेरा विचार नहीं जा सकता है, मैं अविचारणीय हूँ। मेरे स्वरूप को आप विचार ही नहीं सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो, अकल्पनीय है। अचिंत्य मतलब, अचिंत्य शब्द आया है, अकल्पनीय। और नित्य पुरुष हूँ, नित्य पुरुष के रूप में मैं हमेशा रहता हूँ, अविनाशी हूँ, अविनाशी हूँ। और इस तरह से मेरा ध्यान करे, ऐसा सोचते हुए मेरे बारे में मेरा ध्यान करे। तो और मैं प्रकृति से भी परे हूँ, और मैं दिव्य रूप हूँ, मेरा जैसा दिव्य रूप हो ही नहीं सकता है। भगवान कह रहे हैं मुझे इस रूप में आप चिंतन करो। इस रूप में मनुष्य को चाहिए कि मुझे मृत्यु के समय ऐसे ही इसी रूप में मेरा चिंतन करता रहे। शब्दों का देख लेते हैं। कविम, कवि मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। यहाँ कवि मतलब कवि होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञ में सब कुछ जानने वाला हूँ। पुराणम, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। पुराणम, पुराणम प्लस अनुशासितारम, अनुशासितारम प्लस अणोः प्लस अणीयांसम प्लस अनुस्मरे प्लस यह। 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं इसमें। तो पुराण मतलब मैं ही पुराण हूँ, सबसे प्राचीन मैं ही हूँ, और मुझसे पुराना कोई नहीं है। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब मैं नियंता हूँ, सभी प्रकृति को, सभी चीज़ों को, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला मैं हूँ, मैं उसका नियंता हूँ। अणोः, अणु मतलब अणु, अणु से भी, अणीयांसम लघुतर हूँ, अणु से भी छोटा हूँ। अणु, अगर कोई चीज़ आप कल्पना कर सकते हैं कि सब छोटा क्या हो सकता है, तो उससे भी मैं छोटा हूँ, लघुतर हूँ। अणीयांसम मतलब यहाँ लघुतर, अणु से भी लघुतर। अनुस्मृत मतलब याद रखे, स्मरण करे, इस रूप में मुझे याद करे। यह मतलब जो याद करता है। सर्वस्व, सभी का। धातारम,
धातारम प्लस अचिंत्य रूपम प्लस आदित्य वर्णम, ये है धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। तो इसमें धातारा मतलब, धातारा का मतलब होता है पालन करता, सबका मैं पालन करता हूँ, धातारम। अचिंत्य मतलब मैं अविचारणीय हूँ, मेरे स्वरूप को, मेरे दिव्य रूप को कोई विचार नहीं सकता है, आपकी सोच से परे है, किसी भी व्यक्ति के सोच से परे है। मनसाचलेन, मनसाचलेन में, मनसाचलेन में, मनसाचलेन है, मनसा आचलेन नहीं, अभी ये पढ़ रहा हूँ। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम मतलब सूर्य, आदित्य कहते हैं सूर्य को, वर्णम मतलब सूर्य का प्रकाश। आदित्य का वर्ण क्या है? सूर्य का प्रकाश। मैं सूर्य के प्रकाश जैसा हूं, मेरा तेज जो है सूर्य के प्रकाश जैसा है, उससे भी अधिक है। तमसा परस्तात्, तमसा मतलब अंधकार, अंधकार से मैं परे हूं, मुझ में अंधकार है ही नहीं। परस्तात् मतलब परे हूं, दिव्य हूं, अंधकार से भी मैं दिव्य हूं, अंधकार से दूर परे होकर मैं दिव्य हूं, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक देखते हैं। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को, जब उस मृत्यु के समय नजदीक आ जाता है तो उस समय मनुष्य जो है अपने प्राण को इस भवों के बीच में, यहाँ पर भवों के बीच में मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, बिना विचलित हुए स्थिर मन से, एकाग्र मन से, पूर्ण शक्ति के साथ, जितनी भी उसके अंदर शक्ति हो, शक्ति मतलब श्रद्धा की शक्ति, जितनी भी भावना हो उसके साथ परमेश्वर को स्मरण करे, मुझ कृष्ण को स्मरण करे और अपने को स्मरण करके अपनी शक्ति, भक्ति, श्रद्धा सब लगा देता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रयाण काले, मृत्यु के समय, मनसाचलेन, मनसाचलेन दो शब्द है, मनसा प्लस अचलेन, मन से मतलब बुद्धि और मन से, अचलेन मतलब स्थिर, चलेन मतलब चलायमान, आ मतलब स्थिर हो गया, उसका विपरीत, मतलब स्थिर मन और बुद्धि से, भक्त्या भक्ति से युक्त होकर के, योग बलेन योग की शक्ति से, चय में दो शब्द हैं, चा प्लस है, और निश्चित रूप से अगर मेरा ध्यान करता है, भ्रुवों मध्य, भ्रुवो प्रथ मध्य, भ्रुव मतलब भाव, दोनों भावों के बीच में, दोनों भावों के बीच में प्राणम आवेश, प्राणम प्लस आवेश, प्राण को स्थिर करके सम्यक अच्छी तरह से कर लेता है, तो सह वह व्यक्ति तम परम, उस परम पुरुषम उपैति, पुरुष को मतलब परमेश्वर को, उपैति मतलब प्राप्त होता है, दिव्यम दिव्य स्वरूप, दिव्य भगवान, और वह दिव्य धाम को पहुंच जाता है, भगवान भगवत धाम को पहुंच जाता है अगर वैसा कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।